जिस मॉडल को लेकर विवाद मचा हुआ है, जिस पोस्टर को लेकर विवाद मचा हुआ है, वो मॉडल खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं एबीपी गंगा के साथ। ममता राय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव। बहुत स्वागत है ममता राय आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार ममता जी, आपके पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। सबसे पहले आपको आ रही है? जी बिल्कुल जी आपकी आवाज मिल रही है ममता जी। आपके पोस्टर को लेकर विवाद हो चुका है, मैं काशी हूँ, ये लिखना भर इस वक्त आप विरोध का सामना कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आप। जी मैं देख रही हूँ पोस्टर क्या दर्शाती है। जया जी, आप मेरी आवाज थोड़ा आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ अच्छा ठीक है बिल्कुल। देखिए ये पोस्टर है, ये मेरा एक्ट है, ठीक है। और ये बाबा नीचे शिवलिंग है और यहाँ मेरी वो हाथ में थाली और हाथ जोड़े हुए मैं बैठी हुई हूँ और मेरे हाथ में फूल है जो मैं अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है सावन के इस महापर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सभी का स्वागत है। और ये पूरा एक्ट जो है ये दर्शा रहा है मैं काशी हूँ। बाबा को वो दर्शाते हुए बोला गया मैं काशी हूँ। नीचे तो मैं मॉडल का नाम तो दूंगी ही, चाहे यहाँ दूँ चाहे वहाँ दूँ, तो मैं दूंगी ना, अपने आप को हर आदमी देता है। लेकिन मैंने लाइव भी मैं बोली थी कि मैं खुद को नहीं बोलूंगी कि मैं काशी हूँ, क्योंकि मैं काशी में रहती हूँ। बाबा के प्रति मेरा एक आराध्य है, वो मेरे इष्ट देवता हैं। यहाँ मैं आकर बसी रही और यहाँ मेरा एक मान सम्मान है। और इस तरीके से इस पोस्टर में क्या गलत है जी? मैं अपने भाइयों से पूछती हूँ कि क्या गलत है? एक एक्टर को कभी हिंदू बनाया जाता है, कभी मुस्लिम बनाया जाता है, कभी सिख कभी ईसाई बनाया जाता है। एक्टर का कोई जात फिक्स होता है क्या? नहीं होता है। वो क्योंकि वो एक्ट करता है, एक्टिंग करता है, अपने एक्टिंग के माध्यम से उस चीज़ को बताता है तो लोगों तक पहुंचता है। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल यहीं करूंगी। नाटी इमली जो जगह है यहाँ पे भरत मिलाप बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग एक्टिंग करने आते हैं, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, सब कोई हनुमान बनता है। उस वक्त एक्टिंग के दौरान में प्रभु राम, हनुमान जी का नाम, मतलब भगवान जी का नाम इस तरीके से लिया जाता है कि उस वक्त जो सीन होती है जनता को लगे कि ये साक्षात वो हम दिखा रहे हैं, वो एक्ट कर। लेकिन भगवान नहीं होता, वो इंसान होता है ना। बिल्कुल ममता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका पक्ष सही है। और देखिए कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगी। जी जया, एक बात है जी, एक बात और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ जया जी। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन कल से मैं रोई हूँ कि मेरे हाथ में गुलाब की पंखुड़ी है, मैं बाबा पे अर्पण कर रही हूँ। और मुझे लाइव बोल रहे हैं मेरे भाई लोग कि बाबा के शिवलिंग के पास हाथ में गिलास लेके अर्धनग्न वस्त्र में फोटो हो रही है, वीडियो हो रही है। क्या है वो? एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है। टिकटॉक रील्स ऐसे आप ढूंढने जाएंगी तो अश्लील चीजें बहुत आएंगी, लेकिन जो रोल मेरा है वो अर्धनग्न नहीं है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई वो किस चैनल पे आप किस दिन बैठेंगे कि मैं लाइव आकर ये सवाल आपसे करूं कि आप अर्धनग्न का मतलब बताइए। मैं बताऊंगी कि अर्धनग्न क्या होता है, मैं हजारों प्रूफ दूंगी कि अश्लील क्या होता है। मैं बताऊंगी कि काशी में काशी चाट कैसे बिकता है, काशी में काशी मेडिकल स्टोर कैसे खुलता है। मैं पूछूंगी ये सवाल कि काशी में क्या वो चाट बेचने वाला, वो फुल्की खा के दोना फेंकने वाला काशी में अपमान नहीं कर रहा है? अपमान कर रहा है। मैं तो बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा थी, मेरी एक मन्नत थी कि बाबा मैं आपके शरण में आई हूँ, जब तक मैं जीवित रहूँ, जब तक ये जिंदगी मेरी रहे, आपके नाम से रहे, मेरे अंदर इतनी ताकत दीजिएगा कि मैं हर सावन में। लेकिन ममता जी देखिए, एक वाजिब सवाल ये भी है, एक वाजिब सवाल ये भी है, क्योंकि आप अपना पक्ष रख चुकी हैं, इसलिए मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगी। एक वाजिब सवाल ये भी है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके आए, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की हम बात करें, उसके बाद महाशिवरात्रि का मौका आया, लेकिन इस तरीके का पोस्टर आपका नहीं दिखा। इस समय में इस पोस्टर को जारी करने का आपका मकसद क्या था, क्या लॉजिक था इसके पीछे? सिर्फ सावन में ही करते हैं जी। कोई लॉजिक नहीं था। 1-2 साल पहले भी लगा था और लगता आया है, लेकिन अब नहीं लगेगा।
अब नहीं लगेगा जी। मैं खुद ये फैसला ली हूँ आपके साथ लाइव में बनी यही कारण, ताकि बता पाऊँ कि अब नहीं लगेगा। क्यों? लेकिन इसका भी जवाब दीजिएगा कि आखिर क्यों? विक्रांत सिंह, क्या कुछ विरोध होने की वजह से आप इस तरीके के पोस्टर लगाना छोड़ देंगी? आप अपने आप को काशी वासी कहना छोड़ देंगी? हाँ, अब पोस्टर नहीं लगेगा जी। इसलिए नहीं लगेगा कि मैं नहीं बोलना चाहती लाइव में, मेरे गाड़ी का पीछा किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, जहाँ मेरी शूटिंग चलती है वहाँ लोगों को भेजकर मेरा सेटअप खराब किया जा रहा है। मैं एज ए एक्टर पे ये चीज़ नहीं पब्लिकली बोलना चाहती थी, क्योंकि मेरी इमेज पे प्रभाव पड़ता। मेरे 2-3 वेब सीरीज आने वाले हैं, और मेरी बूढ़ी माँ जो कि स्वास्थ्य विभाग में एक स्टाफ नर्स थी, जौनपुर में है जी, उनके पास ये वीडियो दिखाकर गांव देश वाले उन्हें ताना मार रहे हैं। मेरी माँ फूट फूट कर रोई कि जिस काशी में मेरी बेटी का सम्मान हुआ, आज उसी बाबा के नाम से मेरी बेटी बदनाम हो गई। आज उसी बाबा के नाम से मेरी बेटी अपमानित हो रही है। आज के बाद से मैं ये पोस्टर नहीं लगाऊंगी, और शायद मेरे ये गलती थे मेरी, मैं गलती मानती हूँ। और मैं किसी कांवरिया के पैर पे ठंडे पानी नहीं डलवाऊंगी, और ना ही मैं उन्हें कभी खाना पीना खिलाऊंगी। और मेरी बहुत सारी गलतियों को मैं मानती हूँ। मैं अंध विद्यालय भी नहीं जाऊंगी। जो दृष्टिहीन बच्चे प्यार से मेरा इंतजार करते हैं, खिलखिला के बोलते हैं ममता माँ आ गई, ये त्यौहार आज माँ के साथ मनाएंगे, मेरी वो गलती है। नहीं जाऊंगी। ममता जी, अगर किसी के विरोध करने से आप अच्छा काम करना छोड़ देंगी तो ये तो सही नहीं है। ये एक डर है और इसको निकालना होगा। इस पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिसका बहुत बड़ा विरोध हो। आप एक कलाकार हैं, आप किस तरीके की ड्रेसेस पहनती हैं, क्या आप काम करती हैं, ये आपका प्रोफेशन है। और ये विरोध जो हो रहा है, इसके लिए आप इस तरीके से पब्लिकली अगर आप रोएंगी तो लोग सोचेंगे कि आप डरी हुई हैं। मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही स्ट्रांगली बिहेव करें, आप बहुत ही मजबूती के साथ। उठकर रो रही है जी, मेरी माँ। क्या आपने इस बात की शिकायत की, जैसा कि आप ममता जी कह रही हैं कि आपकी गाड़ी का पीछा किया गया, तो क्या इस बात की आपने शिकायत की है? क्योंकि आपके पोस्टर की शिकायत प्रशासन से की गई है और इसे हटाने की मांग की गई है। जी नहीं, ये देखिए जी, आप यहाँ देखिए, विक्रांत सिंह रात किसी बहन बेटी को आप छिनाल कहेंगे, और उसे कमाठीपुरा काशी की बहन बेटी आप कमाठीपुरा सोनागाछी जाकर बैठेंगी। ये सोच है मेरे भाइयों की। अब बनारस के अंदर मढ़ुआडी कोई कोठा है, मुझे आज तक नहीं पता था। कई कमेंट में इन्होंने अपने लोगों से लिखवाया है, इस ममता राय का बहिष्कार करिए, इसको मढ़ुआडी कोठे पे बैठाइए। देखिए ममता जी, इस तरीके के लोगों को आप बढ़ावा उनके कमेंट को पढ़ के कम से कम मत दीजिए। मैं आपसे ये अपील करूंगी, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं आपको बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के कमेंट को पढ़ के आप पब्लिकली उन्हें सपोर्ट मत कीजिए। आप उन्हें ये मत कहिए कि आप उन पर ध्यान दे रही हैं। मैं बस इतना चाहूंगी कि जो विरोध हो रहा है अब उस पर आपका स्टैंड क्या होगा वो क्लियर कीजिएगा। नहीं दे रही थी मेरा एक जिद है, मेरे 4 ऐसे शर्त रखे हुए हैं। मैं तो हार ही चुकी हूँ, हरा चुके हैं मेरे भाई लोग मुझे। वो जीत गए, वो मेरे ऊपर एक कंप्लेन भी बनाकर ले गए, दरखास्त भी, लेकिन मैं नहीं दूंगी। मैं उन्हें आजाद करती हूँ, क्योंकि उनके बाल बच्चे हैं। मैं कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा कर उनको नहीं परेशान करूंगी। उन्हें जितना मेरा बहिष्कार करना है कर दें। मैं मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी के शरण में हूँ, उनके सानिध्य में हूँ। यहाँ जहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की हर आवाज को उठाओ, हर दिन ये आता है न्यूज में, हर दिन ये चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य है। वहीं एक बेटी सिसक के रो रही है। क्या अपनी आस्था को दिखाना? काशी का मैंने कौन सा अपमान किया कि मैं कतली हूँ, किसी का कत्ल कर दिया? मैं माफिया, मुझे माफिया बनाया जा रहा है, मुझे सरगना बनाया जा रहा है। मैं उनको घर से उठवा के कत्ल कर लूंगी। मैं आज सुरक्षित महसूस कर रही हूँ काशी में। आज मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है मुझे। यदि मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। और मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि इस ममता बहन को किस रूप में आप सजाकर काशी से विदा करेंगे? कमाठीपुरा में आप बताइए। अब मैं काशी से विदाई लेना चाहती हूँ, और काशी को मैं छोड़कर जाकर कमाठीपुरा में मिलूंगी आपसे, और वहां मुझे महाराज जी आएंगे लेने के लिए। मेरे जैसे सब हज पे निकलते हैं, रथ यात्रा करते हैं, सभी की यात्राएं सफल होने की दुआएं दी जाती हैं। मेरे बनारस वासियों से, काशी वासियों से ये निवेदन है कि इस बहन को सजाइए, 16 श्रृंगार करिए, और इस बहन को
कोठे पे बैठाइए, आप बैठाइए, क्योंकि आपकी ये इच्छा पूरी की जाएगी। ये कोई मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, जो मर्जी सो। ये पोस्टर में क्या था जया जी, आप बताइए। देखिए, इस पोस्टर में ममता जी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और देखिए, आप एबीपी गंगा पर लाइव हैं, आप एबीपी गंगा पर लाइव हैं और आपकी बात प्रदेश के हर जिम्मेदार अधिकारी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद हो सकता है कि इस वक्त आपको सुन रहे होंगे और बेटियां सुरक्षित है इसका भरोसा सरकार दे रही है, तो आपको भी आश्वस्त होना होगा। और जो मानसिकता लोग दिखा रहे हैं, कम से कम आप उसका डट कर सामना कीजिए। एक डर आ रहा है जी, आप डरिए नहीं, आप इस बात की शिकायत कीजिए। आपकी गाड़ी का कोई पीछा करता है, आप खुद को सुरक्षित महसूस करती है, प्रशासन के पास जाइए। और ये जो भी व्यक्ति जिसका नाम आप सामने ले रही हैं पब्लिकली है, कल माँ नहीं रोई होती तो मैं टूट जाता। जी, अभी भी आपको टूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही हैं तो डटकर सामना कीजिए। और आप एबीपी गंगा पर आप अपनी पूरी बात रख चुकी हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप अपनी बात रखें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जी बिल्कुल मेरे भाइयों की ये इच्छा पूरी किया जाए, ये इच्छा पूरी किया जाए, क्योंकि ये बहिष्कार मांग रहे हैं। और ये देखिए पूरा लिखित है, पूरा व्हाट्सएप रिकॉर्ड है, जैसे इन्होंने प्रिंट किया है मढ़ुआडी और इन्हें नंगी सड़क होकर नाचती हैं, नंगी सड़क। इस तरीके के कमेंट ममता जी मैं फिर आपसे अपील करूंगी, इस तरीके की मानसिकता को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। ये कौन लोग हैं, आप इनको क्यों सुर्खियों में ला रही हैं? इनका कद ऐसा नहीं है कि आप इनको इस तरीके से पब्लिकली एक न्यूज चैनल पे इनको कि ये बिल्कुल, तो बिल्कुल आप इनका नाम लेकर इनको सुर्खियों में मत लाइए। मेरी अपील आपसे ये है कि इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा मत दीजिए। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है, शायद मैं आज टूट गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मजबूत मनोस्थिति में रहिए, तभी आप डट कर सामना कर सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, अब देखिए बहुत विरोध हो रहा है, पोस्टर को हटाने तक की मांग कर दी गई है, प्रशासन से इस बात की शिकायत की गई है, कैसे लड़ेंगे, कैसे सामना करेंगे? पोस्टर हट चुका है जी। जब तक मैं काशी होने का सरकार से मेरा अपील है, मेरा अनुरोध है, मेरा विनती है, काशी होने का। मैं काशी हूँ, जो लिखा हुआ है वो शब्द गलत नहीं है। बाबा बोल रहे हैं, वो साक्षात वो जब रामायण लिखा गया तो रामायण ही दर्शाएंगे ना। इस काशी के अंदर जितने भी देश जो भक्त जन आते हैं दर्शन करने बाबा को, जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं या चौराहे से निकलते हैं तो बोलते हैं देखिए हम बाबा की नगरी में आ चुके हैं, यहाँ फूल अर्पण हो रहा है। ये काशी का एक दृश्य दर्शाया जा रहा है कि बाबा बुला लिए, मैं काशी में आ चुका हूँ, मैं खुश हूँ। दूर दूर से बताते हैं मैं खुश हूँ, मुझे भी फोन आता है कि अरे मैं काशी में आ गया हूँ और बाबा की नगरी में मैंने पैर रख चुका है। फिर भी मैं अगर गलत हूँ तो मैं जो चीज़ें मैंने बोली है कि मेरी चीज़ों को मैंने गलती किया है, आज से मैं नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ें नहीं करूँगी, लेकिन उनको मैं खुश जरूर रखूँगी। मैं एक्टर हूँ ना, मेरा कोई एक्ट उनको बुरा भी लग सकता है, कोई अच्छा भी लग सकता है, तो मैं सबको खुश रखने का ठेका जिम्मा नहीं ली हूँ, नहीं ले सकती। कभी हो सकता है कोई भाई आज मेरा नाराज है, एक दिन मेरे किसी एक्ट से वो खुश भी हो सकता है, मैं मना लेती, मुझसे बात करता, मैं उस चीज़ को बताती कि भाई ऐसा नहीं है, अगर गलत है तो मैं हटा दे रही हूँ, प्रशासन करे मैं हटा दे रही हूँ। अगर कहीं से आज 2 साल से लगा किसी को कुछ भी बुरा नहीं लगा, तो ये 4 लोग संगठन बना के एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसी सोच रखकर कहाँ से जन्म ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। क्यों बीजेपी पार्टी को बदनाम करते हैं ये लोग कि बीजेपी में कार्य करता हूँ, तो बीजेपी कार्य करता है तो आप मेरा बहिष्कार करेंगे, मुझे हक नहीं है। मैं सवाल करती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि भारत की बेटियों को कब आजादी मिलेगी? देश तो आजाद हो गया, कब मिलेगी आजादी उन महिलाओं को? नहीं मिल रही है आजादी, असुरक्षित में महसूस करने लगी, जो कि मैं आप बार-बार कह रही हैं ममता जी, आप बार-बार कह रही हैं कि आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आप कह रही हैं कि आपकी गाड़ी का पीछा हो रहा है, आपकी माता जी को परेशान किया जा रहा है, ये 3-4 बातें आप लगातार कर रही हैं। लेकिन क्या आप प्रशासन के पास जाएंगी अब शिकायत करने के लिए? जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ आप शिकायत करेंगी? क्या आप ये स्टैंड लेंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ जो है आगे तक उठाई जाए, लोग शिकायत करें। मैं अकेली कहाँ लड़ूंगी? मैं कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, मैं अकेली नहीं लड़ पाऊंगी। मुझे आवाज़ चाहिए, मुझे जनता का साथ चाहिए, मुझे लोग चाहिए। वो कह रहे हैं बनारस उनका है, मैं बाहरी हूँ, उन्होंने कहा है बनारस उनका है, मैं बाहरी हूँ।
मैं इस बाहरी को साथ चाहिए। ये बाहरी अकेली हो गई आज यहाँ पे। एक काशी सिर्फ उनका है, मेरा नहीं है। एक काशी सिर्फ उनका है, मेरा नहीं है। मेरे बाबा को लेकर मुझे अपमान तो मिला है, मेरी माँ फूट फूट के रोई है, मेरे पिताजी जो रोए हैं, वही सम्मान मुझे चाहिए वापस से। मैं चाहती हूँ मुझे वही सम्मान दिया जाए प्रशासन से। मैं कहती हूँ, भारत कहता है मैं स्वतंत्र भारत आज़ाद बना है, लेकिन महिला आज़ाद आज तक नहीं हो पाई। आज भी उसकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। मैं आकर बोल दी तो मैं बुरी हो गई हूँ। मैं बोलती हूँ, मुझे बुलवाया गया, मुझे परेशान किया गया, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हर दिन छिना लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी। जब मेरी माँ तक ये बात गई और उन्हें वहीं की बस्ती और गांव देहात के लोग ये कहने लगे, देखिए ये आपकी बिटिया का बड़ा नाम था बनारस में, एक कैसा वीडियो चल रहा है, एक कैसे चल रहा है। उस माँ के कलेजा क्या कहेगा? अरे कायदे से रहें, अच्छे से रहें। गाँव देहात का यही भाषा होता है, कायदे से रहें, अच्छे से रहें, नहीं तो रह नहीं पाएंगी काशी में। ये क्या है जया जी, आप बताइए क्या है, क्या है ये? आप कह रहे हैं कि आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आप अकेले महसूस कर रही हैं। तो आप इस वक्त जहां पर बैठी हुई हैं एबीपी गंगा पर, आपकी आवाज को हर कोई सुन रहा है, पर आपका स्टैंड भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको असुरक्षित महसूस हो रहा है तो सबसे पहले आपको स्टैंड लेना होगा आपके लिए। आपके साथ हर कोई होगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी है वो एक कदम उठाने की। क्या प्रशासन से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यही सोच रही हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊँ। जी, मैं कोर्ट कचहरी जाऊँ, मैं जाके दरखास्त करूँ। वो भाई भी घर गृहस्थी वाला होगा, उसके भी बच्चे होंगे, बीबी होंगे, वो भी चक्कर काटेगा, परेशान होगा। मुझे भी काम करना है, आगे वेब सीरीज बनानी है, कई 2-3 साइन भी कर चुकी हूँ, टाइमिंग एक दिया गया है मुझे। तो यही कोर्ट कचहरी खेला जाएगा। यही तो क्या आप बैकफुट पर दरखास्त, क्या आप बैकफुट पर रहना पसंद करेंगे? बैकफुट पर रहना पसंद करेंगे या फ्रंट फुट पर आकर बिल्कुल मजबूती से डटकर सामना करेंगे सभी? मैं आज तो मैं फ्रंट पे आ गई ना, आज मैं आपके माध्यम से फ्रंट पे आ गई हूँ। जब आ चुकी हूँ फ्रंट पे तो अब मुझे आना पड़ेगा, लेकिन अब तक नहीं आई थी। अब आऊंगी, मान सम्मान के लिए आऊंगी, काशी की बहन बेटियों के लिए आऊंगी। मैं लड़ूंगी, जितनी मेरे अंदर ताकत होगी मैं लड़ूंगी। जब मैं थक जाऊंगी तो मेरी आवाज बनेंगी बाहर की जनता। और उसने कहा है कि ऐसी ममता का जन्म न ले, तो मैं चाहूंगी कि अब एक ममता को आप बहिष्कार करेंगे तो हजारों ममता खड़ी होंगी, हर कोई ममता बन जाएगा, क्योंकि वो सिसक सकती हैं, चुप रह सकती हैं, लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है। एक दिन वो भी फट जाएंगी, वो भी बोलने लगेंगी, तब आप किन किन ममता का बहिष्कार करेंगे? मत क्या ये सब मिल रहा है मुझे नहीं पता। ये 7-8 लोगों को अपना ग्रुप बना लिए हैं, इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है। कैसे देखे, मैंने इनकी जब आईडी चेक किया, रातों रात पता नहीं कब मंत्री बन गए। अपना पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट थे, रातों रात प्रोफाइल चेंज कर दिया। कुछ कमेंट जो लोगों ने लिखे थे इनके वो डिलीट करवा दिया फटाफट। लेकिन मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन पड़े हुए थे, इसलिए मैंने पेपर से मजबूती कर लिया, निकलवा लिया। लाइव आकर कह रहे हैं ममता राय जी की पास मेरी ये वीडियो पहुंचाई जाए, कृपया मैं उनके ऊपर FIR दर्ज करने जा रहा हूं। वो वीडियो इनकी अभी है मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो हम भेज देंगे आपको। जी बिल्कुल, FIR का कोई मुद्दा होना चाहिए। मैं क्यों नहीं करवा देती आपके ऊपर FIR करवाना इतना आसान हो गया है। मेरी गलती तो FIR में लिखी जाएगी ना, कि मेरी गलती क्या है। बाबा के नाम से मेरी गलती है तो FIR मुझे मंजूर है जी। बाबा के नाम से, उनकी श्रद्धा से, उनके फूल अर्पण से अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो हाँ करा दे। उनको कहीं ना कहीं डर है मुझसे डर है। मुझे लगता है कि उनको कहीं मुझसे डर है। कोई षड्यंत्र, कोई संगठन, कोई समूह इनका अपना राजनीति खेल रहा है कि इस बाहरी ममता को जो आकर काशी में बाबा के शरण में रह गई, उसका कहीं न कहीं एक नाम, एक उद्देश्य, तो थोड़ा वो अपनी बातों को भी रखना जानती है, कहना चाहती है, दबती नहीं है। इनको इस बात का कहीं कोई षड्यंत्र खेला जा रहा है, एक राजनीति मेरे पीछे रची जा रही है। और जिस तरीके से मेरा शूटिंग बर्बाद कर रहे हैं, मेरा शूटिंग बर्बाद न करें, मैं हाथ जोड़ के उनसे यही विनती करती हूँ, क्योंकि एक टाइमिंग मेरी फिक्स है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी मौजूद हो चुके हैं, सभी आ चुके हैं। सब पैसा हमारा एक दिन का सेटअप खराब हो जाता है, परेशान करते हैं, तो ये लोग ये सब काम ना करें। ठीक है ममता जी, आप कह रही हैं कि ऐसे घर में बैठूंगी इस चैनल पे, उस चैनल पे, ये सब मैं बोलती रहूंगी। आप ये कह रही हैं कि ऐसे पोस्टर आप पहले भी लगा चुकी हैं काशी को लेकर, तो मैं चाहूंगी कि कब ऐसे आपके पोस्टर लगे थे उसकी जानकारी भी दीजिएगा। और क्या पहले भी इस तरीके का विरोध हुआ है आपको लेकर, आपके पोस्टर को लेकर? नहीं,
इससे पहले एक पोस्टर लगी थी, मैं काली मैं दुर्गा करके लगा था, जिसमें मैंने तीनों रूप किया हुआ था और वो लगा था। उसमें भी मैं काशी थी, उसमें काली माँ का रूप था, नवरात्र आया था। कहते हैं भाव से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसे उनकी आस्था थी वैसे मेरी आस्था थी। और मैं उसमें एक ओम नमः शिवा कलश चैनल पे आता था, तो वो जो पार्वती का रोल करी थी वो बोली थी मैं काली मैं दुर्गा जी, मैं हर नारी के अंदर हूँ। तो वो मैंने जब रूप लिया तो पता नहीं एक दैविक शक्ति अचानक से आया और मुझे लगा कि ठीक है, मैं दर्शा तो रही हूँ, मैं काशी का अपमान तो नहीं कर रही हूँ, ऐड ही हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, सब चीज अच्छा हो रहा है। अगर कहीं से गलत आता तो मैं कहते माफी मांगती कि ठीक है सर, ऐसा चीजें नहीं लगेगी, जो चीजें लोगों को तकलीफ दे हटा दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी उसमें। उसको लेकर मुद्दा बनाकर रोज सबसे सहमति मांगना, छापना, लाइव आकर कहना कि ममता राय ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मतलब आप खुद हीरो बनना चाहते हैं या मुझे बहुत बड़ी स्टार बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है जी। अरे मेरे अच्छे काम तो नहीं दिखे जया जी, मेरे अच्छे काम भी उस सोशल साइट पे हैं, आप देखिए ना जी। मैं किस जगह किस मंदिर में नंगे गई हूँ, कौन से अंध विद्यालय में नंगी गई हूँ और किस बच्चे कहाँ मैंने अपमान किया, मुझे वो अपमान बताया जाए। और मेरे भाइयों को जितने लोग गिने चुने हैं उनको आप चैनल पर बैठाइए, लाइव मेरा सवाल करवाइए, मैं उनसे बहुत सारी जवाब चाहती हूँ जी। अब कैसे वो कह सकते हैं कि अर्धनग्न 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 का मुझे पूरा मतलब बताएंगे कि अर्धनग्न क्या होता है। मैं किस रोड पे किस सीसीटीवी कैमरे पे मेरी रिकॉर्डिंग आई है कि मैं रोड पे अर्धनग्न होकर नाचती हूँ, मुझे ये साबित करें। साबित कर पाएंगे प्रूफ के साथ, साबित करेंगे। कर रहे हैं कि इनके 8, 9, 10 चैनल है यूट्यूबर के, मेरा तो एक ही चैनल है जया जी, मेरा कोई चैनल नहीं है। लोग बना सकते हैं, जब इंसान की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो लोग कई चैनल बनाते हैं अलग अलग नाम से, वो लोगों की है। मेरी तो एक ही आईडी है जहां 32 लाख फॉलोअर मेरे साथ जुड़े हैं जी। मेरे एक ही आईडी है, ज्यादा नहीं है मेरी आईडी। मेरा फेसबुक एक ही है, मेरा फेसबुक पेज एक ही है, मेरा इंस्टाग्राम एक ही है, मेरा मोज आईडी एक ही है, मेरा यूट्यूब भी एक है। लेकिन लोग अगर अलग अलग आईडी बनाए हैं तो मैं नहीं जानती को क्या पोस्ट कर रहे हैं, नहीं जानती। मतलब मेंटल टॉर्चर करने का मतलब समझते हैं दिमागी स्थिति से किसी को मार देना जी, किसी को मार देना। जब मैं डायलॉग बोल रही हूँ तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ पूरी तरीके से कि यही भाई ठीक है ममता जी, आप लगातार ये बात कह रही थी कि विक्रांत नाम के एक व्यक्ति का आप नाम ले रही थी और आप चाह रही थी कि आप उनसे बात भी करें, आप उनसे जवाब लें। और देखिए एबीपी गंगा ने अब उनको भी सामने ला दिया है और खुद वो इस वक्त हमारे साथ हैं, शिकायतकर्ता भी हैं, आपके पोस्टर को लेकर वो विरोध जाहिर कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। विक्रांत जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है, क्या समस्या आपको है इस पोस्टर से? जी नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह हूँ। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूँ। और मैं मान लीजिए मेरा जन्म तो हुआ था आजमगढ़ में, लेकिन मैं पिछले 20 सालों से बनारस ही रह रहा हूँ मैडम, ठीक है जी। तो बनारस की जो सभ्यता है, बनारस की जो पहचान है, उसको लेकर के ऐसा नहीं है मुझे इनसे कोई जाति दुश्मनी है या कोई मेरा इनसे कोई लाभ है या हानि है। मैडम का मैं रील्स भी मैं देखा करता था पहले भी, लेकिन एक दिन जब शहर में मैंने देखा कि ये कथाकथित रूप से पोस्टर करके और लिखती है कि मैं काशी हूँ, तो काशी आप समझिए कि सावन के महीने में 4 लाख 5 लाख लोग डेली काशी आते हैं दर्शन करने। और ये पोस्टर देखने के बाद जब ये ममता राय का आईडी खोलेंगे या ममता राय को सर्च करेंगे कि भाई हमने एक पोस्टर वहाँ देखा था ममता राय जी का, और जब वो पोस्टर इंस्टाग्राम पर खुलेगा तो उस पर कैसी वीडियो मिलेगी और क्या पहचान जाएगी बनारस की जी। जहाँ बनारस की पहचान गिरिजा जी जैसे नृत्य कलाकार, कैसी वीडियो मिलेगी, कैसी वीडियो मिलेगी जया जी, पूछिएगा कि कैसी वीडियो मिलेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सिगरेट लेकर जी बिल्कुल उनसे पूछिए कि कैसी वीडियो मिलेगी। बिल्कुल ये आपत्तिजनक वीडियो है। सिगरेट नहीं, सिगरेट वो लाइव का एक पार्ट है, लाइव का एक पार्ट है। सिगरेट पीते हुए लाइव का पार्ट है, सिगरेट पीते हुए देखे हैं आप हमें देखे हैं, साबित कर सकते हैं? हम साबित करने की हमें साबित करिए। नहीं, मैं कहाँ कह रही हूँ मैं काशी, अरे बाप रे बाप, आप इतने बड़े झूठे इंसान हैं। मैं काशी हूँ, आप अपने आप को काशी की उपाधि ना मैंने बोला, और मैंने वो वही मैंने अपने आप को काशी, मैं उस लाइव भी आकर बोला कि मैं काशी नहीं हूँ, मेरा वो भाव काशी है। आपको दूसरे को माँ बहन को गाली देना अच्छा लगता है? क्यों गाली देंगे आप किसी को? आप मुझे जान से मारने की
आप महिला सम्मान की बात कर रही हैं। यही मैं चाहती हूँ, यही बात कर रही हैं। अरे आप महिलाओं को आप पहले बात करिए, आप बात करिए। आप लोगों से लिखवा रहे हैं कि तो काशी की बहन बेटियां सोना गाछी एक अपील करूंगी, आपसे एक अपील करूंगी, जो अमर्यादित भाषा जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपके कमेंट में, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कम से कम आप न्यूज चैनल पर ना करें, एबीपी गंगा पर ना करें। आपने पहले भी 2-3 बार ये बातें रखी, लेकिन देखिए अब विक्रांत जी भी हैं साथ में। विक्रांत जी देखिए, इस तरीके के जो कमेंट सामने आ रहे हैं और ये बहुत आहत है, इस वजह से इस तरीके से ये पब्लिकली बोल भी दे रही हैं। मैं जया जी, मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम के आईडी पर चले जाए आप लोग, लेकिन इस पोस्टर में ऐसा कुछ भी विक्रांत जी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे आपकी भावना या किसी की भी भावना आहत हो जाए। उस वीडियो विक्रांत जी लोगों ने क्या कमेंट किया है, विक्रांत जी को ये पढ़े। आपको ये समझना होगा कि एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, उनका जो काम है। देखें, और जब मैं लाइव धर्म नहीं होता तो आप काशी क्यों बन रही हैं? आप क्यों शिवलिंग पे फोटो लगा रही हैं? ममता जी जवाब दीजिए। आप धर्म नहीं होता। देखिए मैं मतलब बहिष्कार कर दूं बाबा का, मैं बाबा का बहिष्कार कर दूं। फाउंडेशन के नाम से आप स्कैम कर रही हैं, मैं बहिष्कार कर दूं। मैं बहुत जल्द उजागर करूंगा। ममता फाउंडेशन के नाम से आप बिल्कुल आप करिए, मेरा अकाउंट चेक करवाइए। आप देखिए, ये जो है आदमी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। बिल्कुल आप करिए मेरे भाई, आप करिए मेरे भाई, आप करिए, क्योंकि अगर ताज को आज नहीं, मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे ही रहूंगी। आपको जो करना है आप करिए। यदि आप सच रहेंगे तो साबित करेंगे ना, मैं तो तैयार हूँ। मेरे भाई मुझे साबित करो, मुझे प्रूफ करो। वो जो गालियाँ दी आपने बोला कि ये माफिया है, माफिया रील्स नहीं बनाता, माफिया रील्स नहीं बनाता, माफिया वीडियो क्लिप नहीं बनाता, माफिया वेब सीरीज नहीं बनाता। आप बोले माफिया, अगर जैसे आपने ये सब लिखवाया था, पोस्ट डाला था, उस तरीके से अगर आप मेरे सामने होते तो मैं 2-3 थप्पड़ आपको तो मैं दे ही देती। इसलिए कोई भी बहन बेटी, मैं चाहूंगी ममता जी, भाषा के इस्तेमाल पर बहुत ध्यान दीजिए। आप भी भाषा के इस्तेमाल पर आप भी बहुत ध्यान दीजिए। मैं आपसे बार-बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूं। लेकिन ये उसी चीजों को ये गलत कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं ना। कवाठीपुरा क्यों उनको लिखवाया, क्यों लोगों से अपील मांगी? इन्होंने जो सिगरेट पीते हुए रील डाली है, क्या ऑनलाइन बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। आप बताइए कौन सा रील मेरा गंदा है? नहीं, मैं क्यों रील की वजह से, देखिए इंस्टाग्राम रील की वजह से आप किसी को जज नहीं कर सकते विक्रांत जी। पूरे समाज को, सभ्यता को, आप उनसे बात करिए, उनसे बात करिए। आपका अपना मोटिव है। आप मेरे भाई, मैं आपको खुश करने का जिम्मा नहीं ले सकती। वही रील मेरे किसी भाई को बहुत पसंद आ जाता है, वही रील फैन है लोग। आपको मैं कितना खुश करूंगी, इतनी भी समझ नहीं है, खुश कर पाऊंगी। हो सकता है कि मैं सोची थी कि मेरे तरह की भाषा शैली का प्रयोग करती हैं। आप एबीपी गंगा के न्यूज पर लाइव है और आप किस तरह की बात जी, आपको ज्यादा समझ है, आपको ज्यादा समझ है, बहुत अच्छी समझ है आपको। मुझे मालूम है, आप क्योंकि क्या यूनिवर्सिटी से स्नातक जो आप 3 यूनिवर्सिटी से स्नातक ना, पीडी कॉलेज से स्नातक। ये देखिए जो आप लिखवा रहे हैं लोगों से, बंगाल की यूनिवर्सिटी से सहमति मांग रहे हैं। सुनिए, बंगाल की यूनिवर्सिटी से भी आप स्नातक हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या नहीं, आप क्यों मैं सुनूंगी? मैं आपकी क्यों सुनूंगी? क्यों सुनूंगी मैं आपके? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। क्या है? देखिए विक्रांत जी, उनका कहना है कि ये पहले भी इस तरीके के पोस्टर लगा चुकी हैं। भगवान से जुड़े हुए पोस्टर इनके पहले भी लगे हुए हैं काशी में। क्या उसका विरोध आप लोगों ने किया था? पोस्टर में नहीं लिखा है कि मैं काशी हूँ, ममता जी, पोस्टर में नहीं लिखा था। ये पहला पोस्टर। मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास सारे सबूत, मेरे पास सारे सबूत हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास एक चीज के सबूत है। मेरे भाई को मेरे सामने बैठाया जाए और मेरे आमने सामने बिल्कुल बैठाया जाए, क्योंकि मैं उनको सामने से नहीं देख पा रही हूँ कि किस तरीके से स्टोरी बना रहे हैं। मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए मेरे भाई। मैंने कह दिया आज के बाद पोस्टर नहीं लगेगा, आज के बाद ममता किसी गरीब के लिए नहीं खाना लगाएगी, आज के बाद किसी कांवरिया का पैर नहीं धोया जाएगा, आज के बाद कभी नहीं होगा। मेरी गलती थी कि मेरे बाबा का आस्था आपको बुरा लगा।
मेरे बाबा के प्रति आपको मेरी श्रद्धा बुरी लगी, मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपने आप को समेट लूंगी, मैं समेट लूंगी अपने आप को, मेरी माँ समेट लूंगी। लेकिन मेरा काम है ना मेरे भाई, मेरा काम है ना, मेरा काम है। आपका काम लेकिन आप क्यों फॉलोअर बटोर रहे हैं? आप फॉलोअर बटोर रहे हो कि मुझे सहमति दीजिए और आप वीडियो पोस्ट कर दिए मेरे भाई, किसी और के माध्यम से कि ममता राय तक पहुंचाया जाए ये वीडियो में इनके खिलाफ एफआईआर ऐसे हो जाता है मेरे भाई। इस बात का आप अपना वीडियो खुद देखिए, इंस्टाग्राम पे आके इंस्टाग्राम चैनल बंद करवा दीजिए, इंस्टाग्राम चैनल बंद करवा दीजिए, यूट्यूब बंद करवा दीजिए। नहीं, सब चैनल बंद करवाए। आपके भाई बहन है, मेरे भाई बहन नहीं है। आप इस भ्रम में मत देखिए मेरे भाई, बहिष्कार आप करिए। मैं आपके साथ, अरे क्या बात कर रहे हो? ये नेतागिरी की बात मत करो विक्रांत सिंह मेरे भाई, नेतागिरी की बात मत करो, नेता बंद करिए आप। नहीं, आपकी क्यों, आपकी क्यों बात करें? बीजेपी के आड़ में आके बीजेपी पार्टी को बदनाम ना करिए मेरे भाई, हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। आप बीजेपी कार्यकर्ता है। ठीक है विक्रांत जी, देखिए आपने अपनी बात रखी, देखिए आपने अपनी बात रखी, लेकिन इस पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विरोध बहुत ज्यादा आप लोग करें और आप किसी को परेशान करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा एबीपी गंगा पर आकर। ममता जी, अब आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि विक्रांत से आप बात करना चाहती थी, उनसे आपकी हमने बात भी करा दी, उनका पक्ष भी आपने जान लिया, क्या कहना चाहेंगी अब आप? वही चीज कि वो इस तरीके से फॉलोवर ना बटोरे फालतू, जो मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे अश्लील वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अगर उनको कह रहे हैं कि मैं चैनल बंद करवाऊंगा, चैनल कैसे बंद करवा देंगे? अकेले एक आप ही हैं जो चैनल आप ही का है क्या? चैनल आप बंद करवा देंगे? क्यों बंद करवा देंगे? क्या मैंने गुनाह कर दिया? ऐसे कई सारे ऐसी आईडी आप चेक करिए, आप तो खुद इतनी बड़ी रिपोर्टर हैं, इतनी बड़ी एंकर हैं, आप खुद आए दिन एक वीडियो देखते होंगे। कहाँ मैं गंदी हूँ? मेरी गंदगी मुझे दिखाएंगे भाई, मैं चाहती हूँ मेरी गंदगी मुझे दिखाई जाए बस। चलिए ममता जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप एबीपी गंगा पर आई और आपने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। और आपसे फिर से एक यही अपील है कि जब भी आप इस तरीके से पब्लिकली अपनी बात रखें तो कम से कम उन लोगों को आप बढ़ावा ना दें जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, जिनकी मानसिकता छोटी है, और आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, मजबूती के साथ डटकर सामना कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।